बाद दुश्मन उस कौम पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन ये बादशाह आम बादशाह नहीं है। इसने खुद को मौत के हवाला कर दिया ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही से अपने लोगों को बचा ले। इल्यूमिनाटी रूहों का सौदा करते हैं। अमीर होने, फेमस होने के लिए पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बहुत से अमीर लोग अपनी रूह शैतान को बेचते हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान इनकी रूहें क्यों खरीदता है? क्या शैतान इनकी रूहें इनकी इजाजत के बगैर छीन सकता है? जवाब है अब नहीं। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और तीसरे रोज जिंदा होकर शैतान से मौत और आलमे अरवाह का इख्तियार वापस ले लिया है। इसीलिए अब शैतान कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों से उनकी रूहें भीख में मांगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है, तो जरा गौर फरमाइए। बागे अदन में जिस फल को खाने से मना किया गया था वो नेकी और बदी की पहचान का फल था, और खुदा ने कहा था कि जिस दिन तूने इसमें से खाया तू मरा। लेकिन शैतान ने आदम और हवा से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। बेसिकली वो फल खाकर वो खुदा की बादशाहत से निकलकर शैतान के अंडर आ गए थे। वो एक टेस्ट था जिसमें आदम और हवा यानी हमारे माँ बाप अब शैतान के रहमो करम पर आ गए थे। याद रहे ये जंग शैतान और खुदा की है। इस बात को साबित करने के लिए अगर हम अय्यूब नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है कि खुदा ने शैतान से कहा कि देख वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। यानी शैतान के पास इख्तियार आ गया था इंसान को मौत देने का। इसीलिए खुदा ने उससे कहा कि तू उसका टेस्ट ले ले, वो ऑलरेडी तेरे इख्तियार में है, बस उसकी जान नहीं लेनी। इसीलिए शैतान जमीन पर खुला राज करता था। इस शैतान से ये इख्तियार वापस लेने के लिए इंसान को गुनाह से पाक होना जरूरी था ताकि वो शैतान का मुकाबला करे और उससे मौत और आलमे अरवाह का इख्तियार ले ले। ऐसा करने के लिए कोई इंसान गुनाह से पाक ना निकला तो खुदा खुद जमीन पर इंसान की सूरत में उतर आया। मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि खुदा की कोई बीवी है और जिससे वो पैदा हुआ। क्या खुदा को बीवी की जरूरत है इंसान को पैदा करने के लिए? मेरे ख्याल से जब वो आदम को मिट्टी से बना सकता है तो वो किसी कंवारी से अपने बेटे को भी पैदा कर सकता है। मौत और आलमे अरवाह का इख्तियार अब यीशु मसीह के पास है। इस बात का सबूत ये है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो वो आलमे अरवाह में उतरे और जितनों ने उसे वहां कबूल किया उनमें से कई जिंदा हो गए और सारी रूहें दूसरे आसमान पर मुंतकिल कर दी गईं। रेफरेंस के लिए मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 51 से 54 आयत पढ़ सकते हैं। इस तरह यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इल्यूमिनाटी के बादशाह लूसीफर से सारी रूहें छीन ली और मौत और आलमे अरवाह का इख्तियार लेकर बाप के पास जा बैठा। इसीलिए अब शैतान लोगों को लालच देकर उनकी रूहें भीख में उनसे मांग रहा है। अब मैं थोड़ी सी रोशनी इस बात पर डालना चाहता हूँ कि क्या यीशु मसीह ने कभी कहा कि वो खुदा है या वो खुदा का बेटा है? खुदा के बेटे से क्या मुराद है? तो दोस्तों, यहूदी कल्चर के मुताबिक हर यहूदी खुदा का बेटा है। अब ये सारे यहूदी तो नॉर्मल तरीके से पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह बिन बाप के पैदा हुए, यानी कि बाप के बगैर पैदा हुए, एक कंवारी औरत से पैदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार इस बात का इकरार किया कि वो खुदा है। जैसे जब शागिर्दों ने उसे गिरकर सिजदा किया, उसने उन्हें मना नहीं किया। फिर यीशु मसीह ने लफ्ज मैं हूँ बहुत दफा इस्तेमाल किया, जो यहूदियों के और हमारे खुदा का नाम है, आई एम। जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में से आवाज आई तो मूसा ने कहा कि मैं फिरौन को जाकर क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा है? तो आवाज आई, मैं हूँ ने तुझे भेजा है। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से ऑनवर्ड अगर आगे आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि यही मेरा नाम है और अब तक मेरा यही नाम होगा, यानी कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ खुदा का नाम है। यीशु मसीह के साथ मैं हूँ वाले कलामात बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक मेरा फेवरेट भी है। पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं हूँ, मतलब इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। ये बात भी इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि यीशु मसीह ने कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था कि यीशु मसीह खुदा है। कुरान मजीद में भी इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 45, कुरान चैप्टर 4 वर्स 171, कुरान चैप्टर 3 वर्स 39, इन तीनों वर्सेस में हजरत ईसा को अल्लाह का कलाम कहा गया है। कलाम का मतलब है क्रिएटर, खालिक,
क्योंकि खुदा ने सारी कायनात अपने कलाम से तख्लीक की है। यही वजह है कि कुरान चैप्टर 3 वर्स 49 में लिखा है कि हजरत ईसा मिट्टी से एक परिंदा बनाते हैं और फिर उसमें दम फूंकते हैं और वो जिंदा हो जाती है। इसी तरीके से हजरत आदम को बनाया गया था। यूहन्ना की अंजील पहले बाब में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलाम ने जिस्म लिया और सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुआ और उसके वसीला के बगैर कुछ पैदा नहीं हुआ। ये प्रूव करता है कि यीशु मसीह क्रिएटर है और जो भी इस कायनात का क्रिएटर है वही खुदा है। मजीद इस बात को कंफर्म करने के लिए एल्बर्ट पाइक, जो फ्री मेसनरी की किताबें लिखता था और 33 डिग्री फ्री मेसन था, उसका कहना है कि दुनिया को यह बताना है कि हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं जिस पर कोई तोहमत नहीं लगाई जाती और उसे पसंद किया जाता है। और जो जनरल्स हैं यानी 33 डिग्री के लोग, उनसे ये कहा जाता है कि वो 30 और 31 और 32 डिग्री वाले भाइयों को ये बताएं कि मिसोनिक रिलीजन में हमेशा लूसीफर की डॉक्ट्रिन ही पाकीज़गी के साथ रखी जाए। अगर लूसीफर खुदा नहीं तो क्या अदोनाय यानी यीशु मसीह उसके खिलाफ गलत और नुकसान पहुंचाने वाली बातें कहेगा? हाँ, लूसीफर खुदा है। ये लफ्ज एल्बर्ट पाइक के हैं जो उसकी किताब में लिखे हुए हैं, दर्ज हैं। दोस्तों, यहाँ लफ्ज अदोनाय इस्तेमाल किया गया है। अदोनाय हिब्रू लैंग्वेज में, जो कि यहूदियों की जुबान है, याहवे यानी इस्राएल के खुदा को कहा जाता है, जो इनको मिस्र से निकाल कर लाया था, जिसने मूसा से कलाम किया। और आप जानते हैं इल्यूमिनाटी वाले यीशु मसीह को अदोनाय कहते हैं। यहूदी हर रोज यीशु मसीह को आवाज लगाते हैं। शमा इस्राएल यहूदियों की अजान है। जरा ये क्लिप देखें। शमा इस्राएल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय मेरे ख्याल से ये सब सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि दुनिया की कौमें, बादशाह, सल्तनतें यीशु मसीह से नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बादशाह है और ये सब गिदरों की तरह जमा हो रहे हैं। लेकिन जब यहूदा का बब्बर आएगा तो वो अकेला ही शेर इनके लिए काफी होगा। कर लो जमा और जमा कर लो। मेरे बादशाह की फौज तो आसमान से आएगी, कैसे मुकाबला करोगे? जमीन उसके आने से कांप उठेगी, समंदर शोर मचाएगा, एक एक पत्थर उसकी तारीफ गाएगा। कहां छुपोगे? मेरा बादशाह आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।